Hello, my dear students. Welcome to Vedanjani Excellence. Today we will discuss exercise session. Okay. तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था चैप्टर में। सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए थे, डिटेल में डिस्कशन कर लिया था पूरा। ठीक है। अब हमारा जो है नेक्स्ट जो आगे होगा वो होगा एक्सरसाइज सेशन। मैं आपको पूरा 100% एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 100% सॉल्व कराने वाली हूँ, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, है ना। और 100% आप प्रिपेयर रहें अपने एग्जाम के लिए। आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें, रिपीट करते रहें, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर रहें। यहाँ पे आप अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, रिपीट एंड रिपीट प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। सो आगे कंटिन्यू करते हुए हम इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। तो 2 सेकेंड लेके आप थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े प्लीज ना। विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है सामने, तो इसके रिगार्डिंग में जो नीचे स्टेटमेंट लिखा है, तो इसमें से स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बना बताना है। तो रिएक्शन को हम पहले रीड करते हैं। यहाँ पे देखिए है 2PbOS। एस जो ब्रैकेट में लिखा है, मैंने पहले आपको बताया था कि ये स्टेट को डिनोट करता है कि किस स्टेट में जो ये कंपाउंड है वो किस स्टेट में है, तो वो सॉलिड स्टेट में है। ठीक है। और लिखा है 2PbO। पीबी किसका होता है सिंबल? हाँ, लेड का होता है। वेरी गुड। ठीक है। और 2PbO मतलब लेड ऑक्साइड। ठीक है। प्लस सी कार्बन। ओके, कार्बन भी सॉलिड फॉर्म में है, तो होल है वो मीन्स। तो अब हम उसको जलाएंगे, सॉरी हीट देंगे, तो फिर क्या होगा? यहाँ पे जो पीबी है वो अलग हो जा रहा है, ऑक्सीजन इससे निकल जा रहा है। लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन चला जा रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कार्बन को ऑक्सीजन गेन हो रहा है ना। तो देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं इसके स्टेटमेंट। लेड इज गेटिंग रिड्यूस। क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? क्या यहाँ पे सिर्फ लेड लिखा हुआ है? नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है हमारा स्टेटमेंट में? क्या लिखा हुआ है? लेड ऑक्साइड। ओके, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस पहले ही गलत हो गया। फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये है, इसमें ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है? सी है, ओनली कार्बन है, और वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है, क्योंकि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। सी ऑप्शन इज द कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। हाँ, ये सही है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ठीक है। और लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। लेड ऑक्साइड जो यहाँ पे दिया हुआ है वो रिड्यूस हो रहा है, मतलब उससे ऑक्सीजन निकल रहा है, और यहाँ पे लेड बन रहा है। ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया, ध्यान से पढ़ लिया। अब हम बताएंगे इसमें से सही कौन सा आंसर है। करेक्ट ऑप्शन वैसे भी आपको दिया हुआ है सामने। करेक्ट ऑप्शन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, ए एंड बी। ए और बी जो है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि, और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया क्यों, क्योंकि लेड ऑक्साइड इज रिड्यूस टू लेड। जो लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को। ठीक है। और कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू CO2। कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है? CO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है, ये देखिए, अगर इक्वेशन आपको दिया हुआ है Fe2O3 प्लस 2Al। किसका होता है? एल्यूमिनियम। और Fe किसको डिनोट करता है? आयरन को। वेरी गुड। ठीक है। तो और इधर प्रोडक्ट क्या बना? Al2O3 प्लस 2Fe। द अबव रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किस तरह का रिएक्शन आपको लग रहा है? देखिए, पहले आयरन जो है, आयरन आयरन और एल्युमिनियम में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है। आयरन फेरस, फेरस है यहाँ पे,
फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है। और एल्यूमिनियम से रिएक्शन हो रहा है, तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो है वो आयरन को आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, आयरन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, और खुद जाके ऑक्सीजन से एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? आयरन का हो रहा है। कौन कर रहा है? एल्यूमिनियम कर रहा है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। और मैंने आपको जब क्लास में डिस्कस किया था तो उस टाइम आपको बताया था, ये एल्यूमिनियम आयरन को क्यों कर रहा है? क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से मोर रिएक्टिव है, मोर पावरफुल है। मैंने आपको एक सीरीज दी थी उसमें रिएक्टिविटी की, तो उसमें जो है आयरन एल्यूमिनियम से नीचे आता है, इसलिए, और एल्यूमिनियम कौन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए वो आयरन को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। So answer is करेक्ट आंसर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम डिस्प्लेस द आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड से। और रिएक्टिविटी वाला सीरीज आप देख लीजिएगा, कौन लीस्ट रिएक्टिव है और कौन हाई रिएक्टिव है, ठीक है। ये आयरन जो है वो एल्यूमिनियम से लीस्ट रिएक्टिव है, इसीलिए ये एल्यूमिनियम से डिस्प्लेस हो जा रहा है। Next is what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings. Take the correct answer. जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन के साथ ऐड करते हैं तो क्या होता है? देखो स्टेटमेंट दिया हुआ है, टिक द करेक्ट। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस, ठीक है। हम रिएक्शन करा रहे हैं यहाँ पे, देखो HCl का हाइड्रोजन से, सॉरी HCl का आयरन से, ठीक है, आयरन क्लोराइड से। तो हमको क्या, सॉरी, यहाँ पे हम आयरन और HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये रिएक्शन के फॉर्म में हमने दिया हुआ है। सो यहाँ पे बन रहा है आपका FeCl2 आयरन क्लोराइड, ठीक है, फेरस क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, जो भी बोले आप, फेरिक क्लोराइड, आयरन का क्लोराइड बन गया, और H2 गैस जो है वो रिलीज हो गई, ठीक है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे निकल जा रही है और हाइड्रोजन आयरन क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। तो ए ऑप्शन में दिया हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, जी नहीं, क्लोरीन गैस तो नहीं बन रहा है, ये रॉन्ग है। नो रिएक्शन टेक प्लेस, ये भी गलत है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस, नहीं ये भी गलत है, क्यों? क्योंकि हम रिएक्शन में देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है और आयरन क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज अवर करेक्ट आंसर। What is the balanced chemical equation? Why should chemical equation be balanced? देखिए, मैं जब क्लास में आपको मैंने पहले भी बताया था कि केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसको बोलते हैं? बोथ साइड में जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो एटम के नंबर होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, सब एलिमेंट के, ईच एलिमेंट के सेम होने चाहिए बोथ साइड इक्वेशन में। लाइक एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिया हुआ है, H2 + O2, ठीक है। और क्या इधर भी सेम, देखिए यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन है, तो इस साइड भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये करेक्ट है, ये एक बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंस होना रिएक्शन का बहुत जरूरी है। हाँ, एग्जाम में आपको क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक लिखना भी बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं ये एक्सरसाइज सेशन आपको ले रही हूँ, ताकि आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पूरा रेडी रहे, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट आंसर आप अच्छे से लिख पाए, उसको बार बार प्रैक्टिस करें, रिपीट करें, रीड करें, ठीक है, तब आपको अच्छे से क्वेश्चन प्रिपेयर रहेगा। और पूछा है क्वेश्चन में, देखिए पूछा है व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस, क्यों इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, मैंने आपको बताया था उसमें भी, वीडियो में भी आपको मैंने डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच स्टेट द मास कैन नॉट बी। जिसका मतलब क्या होता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या होता है कि जो मास है, किसी भी चीज का जो मास है, किसी भी चीज एलिमेंट का जो मास है, उसको ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। ठीक है, आपको ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूरा नाम दे देगा, देखिए हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, आपको ऐसे दे देगा और आपको इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा। तो आप इसको बार बार रीड करें, रिपीट करें, पढ़े, प्रैक्टिस करें, तब आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो देखिए इधर क्या है, हमको हाइड्रोजन गैस को कंबाइन कराना है किससे, नाइट्रोजन से। तो क्या हमारा बनेगा, अमोनिया बनेगा। तो आंसर में आप देख सकते हो कि जो नाइट्रोजन है N2 मॉलिक्यूल हमने नाइट्रोजन के लिए, प्लस 6 मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन के हैं। तो इधर क्या फॉर्म हुआ, देखो 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, 2NH3। ठीक है, 2 यहाँ नाइट्रोजन, 2 यहाँ नाइट्रोजन, 6 यहाँ हाइड्रोजन, 6 यहाँ हाइड्रोजन। इक्वेशन भी बैलेंस है और ये करेक्ट है। ऐसे ही आपको करना है, आपको एग्जाम में पढ़ना होगा और रिपीट करना होगा, मेनी टाइम्स आपको रिपीट करना होगा, तब आप अच्छा करेंगे, परफॉर्म करेंगे, आप भूलेंगे नहीं रिएक्शन को। नेक्स्ट इज द हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। आपको थोड़ा फॉर्मूलाज याद होना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। लुक, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। क्या फॉर्मूला होता है हाइड्रोजन सल्फाइड का, H2S। ओके, सो हियर H2S प्लस किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रिलीज हो रहा है और क्या बन रहा है इधर, सल्फर गैस बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, देखो इधर एक बार इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं। इक्वेशन चेक करना ताकि आप बार बार चेक करोगे ऐसे, तो आप सीख जाओगे कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो आप बार बार मैच कराइए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड, क्योंकि दोनों तरफ मॉलिक्यूल के जो नंबर है वो सेम है कि नहीं एटम के नंबर। ठीक है, देखो इधर 4 है, इधर हाइड्रोजन और एक एस सल्फर है। ओके, और इधर देखो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। लुक दिस साइड, प्रोडक्ट साइड। ओके, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन इधर है। ओके, नेक्स्ट 4 ऑक्सीजन इधर है और 2 सल्फर इज हियर। हाँ, इक्वेशन इज बैलेंस। ओके, द आंसर इज करेक्ट। रिपीट मेनी टाइम्स, बार बार जितना आप रिपीट करोगे, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे, उतनी बार आपके माइंड में सेट होता जाएगा और एग्जाम के लिए आपका माइंड प्रिपेयर होगा। आपके एग्जाम के लिए ब्रेन को एक्सरसाइज पहले से ही चाहिए होती है। तो जितनी बार आप क्वेश्चन को रीड करोगे, आंसर लिखोगे, आंसर रिपीट करोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो आपके ब्रेन का एक्सरसाइज होगा। आपके ब्रेन एक्सरसाइज होगी तो आप, जो चीज की आदमी को हैबिट हो जाती है, जिस भी चीज की आदमी को एक्सरसाइज करते करते हैबिट हो जाती है, तो फिर वो उस तरह से प्रिपेयर कर हो जाता है कि वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करता है। उसका ब्रेन पहले ही इतनी बार उस चीजों को प्रैक्टिस कर चुका है कि वो जब लिखेगा तो सही ही करेगा, है ना। सो बार बार कोई भी आपके पास सोर्स हो, बट आप उसको रिपीट बहुत बार करिए। रिपीट करना बहुत जरूरी है, बार बार मेनी टाइम रिपीट, जितनी बार आप कर सकते हो। रिपीट 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 करने से ही आपको लर्न होगा और आप ऑटोमेटिक अच्छा करने लगोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and a precipitate of barium sulfate। के आंसर इज, देखिए इधर उसको हमको किसके फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। ये आपको ऐसे लिख के दिया है, आपको इसको इक्वेशन में, सिंबल में कन्वर्ट करना है। ओके, ये केमिकल रिएक्शन लिख के दिया है, आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो
बेरियम क्लोराइड, ये सब फार्मूला आपको थोड़े याद होना चाहिए, ठीक है। बेरियम के क्या होता है, Ba, और क्लोराइड Cl2, ठीक है। और क्या है, एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4, दिस इज एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक। और इधर क्या बना, देखो, बेरियम जो है उसने किसको रिप्लेस किया, एल्यूमिनियम को, और जाके ऐड हो गया सल्फेट से। और जो एल्यूमिनियम है उसने किसको डिस्प्लेस किया, बेरियम को, और जाके ऐड हो गया क्लोराइड से, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे में आपस में ही एक्सचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। किस टाइप का रिएक्शन होगा ये, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये आंसर है वैसे, पर मैं आपको रिएक्शन भी बता रही थी कि ये किस टाइप का रिएक्शन होगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे पोटेशियम का क्या होता है सिंबल, सोचो सोचो, बताओ मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, के होगा, पोटेशियम का सिंबल के होगा, ठीक है। और ऑक्सीजन, सॉरी, वाटर, वाटर से हमने पोटेशियम का रिएक्शन कराया, और इधर क्या बना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, OH को हम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है। OH कहीं भी होता है तो उसको हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। KOH+ हाइड्रोजन गैस, लिख दिया हमने इक्वेशन के फॉर्म में। बैलेंस है कि नहीं है वो आप एक बार प्लीज चेक कर लेना, ठीक है। दो पोटेशियम इधर, दो इधर भी है, चार हाइड्रोजन इधर, चार हाइड्रोजन इधर भी है, दो ऑक्सीजन इधर और दो ऑक्सीजन इधर भी है, यस, इक्वेशन इज बैलेंस्ड, आंसर इज राइट। नेक्स्ट वन इज अ बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। कैसे बैलेंस करेंगे केमिकल इक्वेशंस को, पहले ही सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि आपको एक बार चेक करना है कि बोथ साइड में जो है एटम के जो मॉलिक्यूल्स वो सेम है कि नहीं, नहीं है तो फिर आपको जो भी कम ज्यादा है उसको आपको बैलेंस करना है। इसी को हम बोलते हैं केमिकल, सॉरी, बैलेंस रिएक्शन, बैलेंस करना रिएक्शन को, ठीक है। सो फर्स्ट वी हैव टू चेक, ओके, look here, HNO3 CaOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ पे हमारे क्या बना, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। तो H का नंबर, पहले हम H देख लेते हैं, दोनों साइड में देख लेते हैं सबका नंबर, ठीक है, कितना किसका है। H का H, H हमने लिखा, H इधर, इधर कितना है, एक है, सॉरी एक नहीं है, इधर 3 H है, एक ये भी तो है, और इधर कितने एच है, सिर्फ दो ही है, तो एक एच कम है। तो नेक्स्ट हम NO को देख रहे हैं, NO3 को, इधर दो NO3 है, ठीक है, दो नाइट्रेट है, और इधर एक ही है। फिर नेक्स्ट कैल्शियम, इधर कैल्शियम एक है, इधर कैल्शियम एक है, कैल्शियम के नंबर तो बैलेंस है, ठीक है। नेक्स्ट इज OH का होल ट्वाइस, मतलब दो H और दो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे और एच तो पहले भी एक और है, तो यहाँ पे और एच तो पहले भी कम है और ऑक्सीजन भी कम है, क्योंकि एक ही है। तो अब हम आंसर की तरफ देखते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए था, हाइड्रोजन कितने थे इसमें, बैलेंस होने के लिए कितना हाइड्रोजन चाहिए, दो लगा दिया हमने, ठीक है। दो नाइट्रेट हमको चाहिए था, दो नाइट्रेट हो गया, दो हाइड्रोजन हो गए, एक कैल्शियम था, एक कैल्शियम इसमें फिर से है। फिर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड कितने, सॉरी, ये H2O में कन्वर्ट हो गया, तो चार हाइड्रोजन इधर है, दो और दो, चार हाइड्रोजन इधर भी है, हाँ। और ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर कितना है इधर, 4, सॉरी, ऑक्सीजन का नंबर 2 है, तो ऑक्सीजन का नंबर इधर भी 2 है, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस है, आपको चेक करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देखिए। और उस रिएक्शन को बैलेंस करना, बार बार प्रैक्टिस करने से रिएक्शन बैलेंस करना आ जाता है, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आप अच्छे से कर लेंगे। NaOH, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लस H2SO4,
ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सोडियम कितना मॉलिक्यूल एक है, ओ एच, एक एक है। फिर यहाँ पे एक और एच, दो है और एच है, 3H हो गया। SO4, SO4 सल्फेट, एक मॉलिक्यूल है सल्फेट का। यहाँ पे हमारा सोडियम दो है, मतलब यहाँ पे हमको पहले इसको टू करना पड़ेगा, आगे टू लिखना होगा सोडियम के, है ना। तो यहाँ पे हो गया दो सोडियम, ओके। और SO4 एक है इधर, तो एक SO4 इधर आ गया। फिर H2O, सो H2 इधर है आपका, और O। ये बैलेंस नहीं है। अभी हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे? गुड। N2SO4 प्लस H2O। हाँ, दो दो O इधर हो गए, और इधर कितने O हैं हमारे? दो इधर भी है, सही है। चार इधर H है, चार इधर भी H है, दो इसमें और दो इसमें। ठीक है, दो सोडियम है इधर, दो सोडियम इधर भी है, SO4 है। ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब मेनी टाइम्स अगर इसी को आंसर के साथ बार बार पढ़ते रहोगे तो आप समझने लगोगे और इक्वेशन अच्छे से बैलेंस करना सीख जाओगे। बार बार आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। माइंड को एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है देखिए आपका NaCl प्लस AgNO3। ये भी आपको बैलेंस करना है, ठीक है, अनबैलेंस है। आप दोनों तरफ नंबर्स को चेक करो, पढ़ो, ठीक है। इधर देखो, रिएक्टेंट के साइड में एक NaCl, एक सोडियम, एक Cl, ओके। Cl एक इधर भी है और एक सोडियम इधर भी है। AgNO3, Ag एक इधर है, और इधर भी क्या कहते हैं कि Ag एक, NO3 एक इधर है, NO3 इधर भी एक है। ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस, इसमें कुछ भी अनबैलेंस नहीं है, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, ये सही है हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है BaCl2 प्लस H2SO4, ठीक है, बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो इधर बेरियम हमारा एक, इधर बेरियम हमारा एक, Cl2 इधर, तो एक ही Cl है इधर, ठीक है। और इधर हाइड्रोजन दो, इधर भी एक ही हाइड्रोजन है। और इधर देखो आप, SO4, SO4 इधर है, तो ये BaSO4 इज ओके। और इधर जो है 2Cl है और 2H है, तो ये इधर सिंगल दिया, तो अगर हम इसके आगे 2 लिख देंगे तो 2HCl हो जाएगा और सब बैलेंस हो जाएगा, है ना। देखो इधर BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस 2HCl, रिएक्शन बैलेंस हो गया। इजी है, आप बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका गलत नहीं होगा। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। सेम इसमें फिर से आपको बैलेंस लिखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बन रहा है, सो इधर आंसर इज हियर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। ये सब फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। जितनी बार आप पढ़ोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो आपको फॉर्मूला सारे लर्न हो जाएंगे, ठीक है। और वो इम्पोर्टेंट होता है, आपको याद करना ही पड़ेगा। प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। इधर क्या बना हमारा? CaCO3, ठीक है। और वाटर रिलीज हो गया। हाँ, इक्वेशन हमारा बैलेंस है। नेक्स्ट इज जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट प्लस जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। देखो, जिंक इधर हमने लिखा और सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन कराया। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? AgNO3। और इधर क्या दिया हुआ है? Zn किससे हो गया? NO3 से। जिंक नाइट्रेट बन गया, है ना, जिंक नाइट्रेट इधर बन गया, लेकिन नाइट्रेट तो दो था, इसलिए इसका होल ट्वाइस कर दिया, है ना। दो नाइट्रेट इधर भी, दो नाइट्रेट इधर भी, एक जिंक इधर, एक जिंक इधर। नेक्स्ट, और इधर कितने हैं? इधर दो Ag थे, तो इधर भी 2 Ag, दो सिल्वर इधर बन गए, ठीक है, बैलेंस हो गया रिएक्शन।
सॉरी ये फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट इज अ बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, और बनेगा क्या, बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला K2SO4। याद रखना है पोटेशियम सल्फाइड का फॉर्मूला, सल्फेट का फॉर्मूला। ओके, देखो एक बेरियम SO4 बेरियम सल्फेट बन गया। ठीक है, ये दोनों बैलेंस है। क्या बचा, 2Cl इधर है और 2 पोटेशियम इधर, तो हमने इधर लिख दिया 2KCl, बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या है कि लिखना भी है इक्वेशन, और उसका टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। टाइप ऑफ रिएक्शन हमने आपको डिस्कस किया था ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये सब टाइप्स थे, मैंने आपको डिस्कस किया है। पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड। ओके, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या है, पोटेशियम का K होता है और ब्रोमाइड का Br, तो Br पोटेशियम ब्रोमाइड का KBr प्लस BaI बेरियम आयोडाइड। आयोडाइड क्या होता है, आयोडीन का होता है। ठीक है, आयोडीन का फॉर्मूला क्या होता है, I होता है। ठीक है, और बेरियम, तो देखो दो है इधर पोटेशियम, इधर भी दो है, दो यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड है, तो इधर भी है 2Ki प्लस Ba, बैरियम एक ही था इधर, इधर भी एक है, और Br कितने थे इधर, 2, बैरियम ब्रोमाइड। ठीक है, बन गया। और ये किस तरह का रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि पोटेशियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है, पोटेशियम जो है वो बेरियम को कर रहा है, और बेरियम किसको कर रहा है, पोटेशियम को कर रहा है। दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को रिप्लेस डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज द जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट ZnNO3, जिंक का फॉर्मूला ZnNO3 प्लस Zn ऑक्साइड, क्या फॉर्म हो गया, Zn ऑक्साइड। ये देखो, आपको लग रहा है ये एक कंपाउंड है और ब्रेक किस में हो रहा है, दो कंपाउंड में ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड जो है, सिंगल रिएक्टेंट, वो दो में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते थे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब एक से टू और मोर में ब्रेक हो जाना। ठीक है, थैंक, आगे आप देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे में आपस में कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। आंसर इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन से क्लोरीन कंबाइन हो रहा है और हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सिंपल। और नेक्स्ट इज अ मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है HCl से। ठीक है, तो जो मैग्नीशियम के साथ HCl जाके कंबाइंड हो जा रहा है, प्लस सॉरी, हाइड्रोजन को मैग्नीशियम क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है और खुद जाके अटैच हो जा रहा है क्लोरीन से। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद ऐड हो जा रहा है क्लोराइड से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिवन एग्जांपल, गिव एग्जांपल्स। ओके, मैंने आपको चैप्टर में भी डिस्कस किया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और रिएक्शन दैट आर रिलीज हीट, जो भी हीट और एनर्जी को हीट रिलीज करते हैं उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर, और थर्मिक का मतलब हीट होता है, बाहर हीट को बाहर रिलीज करना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। एग्जांपल है इसका, मेथेन प्लस ऑक्सीजन को साथ में हम कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, वाटर रिलीज होगा और हीट रिलीज होगी। नेक्स्ट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन और दैट ऑब्जॉर्ब हीट,
जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि एब्जॉर्ब करता है हीट को, तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट, और वो किस में ब्रेक हो रहा है, CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो इस किस प्रकार का रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। Next is the question 10. Okay, question number 10 is, why is respiration considered as an exothermic reaction? Explain करना है आपको। ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको एक्सप्लेन करना है कि रेस्पिरेशन जो है वो क्यों एक्सोथर्मिक है। क्यों रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एन exothermic reaction because glucose reacts with oxygen in our body to produce energy। एनर्जी हमारी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। और हमारी हमको एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। जो भी खाना हम खाते हैं वो हमारा खाना हमारे अंदर जाता है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके, और हमको एनर्जी मिलती है, ठीक है। और बाहर हमको रिलीज क्या होता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। द रिलीज ऑफ एनर्जी मेक्स रेस्पिरेशन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बनाता है, क्यों, क्योंकि जो है हमारा जो है एनर्जी रिलीज होता है हमसे, ठीक है। तो आज के सेशन में हम 10, आपके कुल 20 है एक्सरसाइज में क्वेश्चन, तो 10 हमने आज आपको आज 10 सोल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ हमने अब आज किया आंसर के साथ। और नेक्स्ट हम